राम राम किसान भाइयों, आप सभी को केएन मौर्य का नमस्कार। और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल जहर मुक्त खेती। जहर मुक्त खेती में बहुत सारे किसानों ने हमसे घिया और लौकी के बारे में पूछा था। बहुत सारे किसानों की समस्या ये है कि वो नेट जो अपना बनाए हैं उस पर पौधा चढ़ नहीं पा रहा है या फिर पौधे सूख रहे हैं। कई दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने पिक भेजी और हमसे जानने का प्रयास किया। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे एक किसान है, प्रगतिशील किसान है सैनी जी, तो उनके खेत पे हूँ और इनके खेत पे कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी जहाँ से मैं आपको वो मैसेज दे दूँगा जो आप चाहते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो भी लोग लौकी की खेती करते हैं, हमारे यहाँ इसे लौकी बोलते हैं, घिया आप बोलते हैं, घिया की खेती करते हैं, आप जब भी इसकी खेती करें तो चूँकि जब अप्रैल में लगाते हैं, अप्रैल में इसकी खेती अगैती होती है। ये भी 11 अप्रैल का लगा है। मई में भी लगता है, मई में भी लगता है, जून तक लगाते हैं लोग। मई, अप्रैल, मई, जून, गेहूं की फसल। हाँ, जून तक लगाते हैं आप। तो जो यदि पैसा कमाने की बात है तो उसके लिए आपको थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जैसे अब ये 6 बीघे का खेत है और लगभग 2.5 लाख रुपया सैनी जी उतार चुके हैं। बहुत बढ़िया बात है। आइए बात करते हैं जो मेन प्रॉब्लम आती है। पहले तो जब भी लौकी की खेती करें, आपके लौकी के खेतों में पानी निकासी की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। यदि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी, आप लगाते समय ये प्रयास करें कि बेड़ पे लगाएं। बेड़ थोड़ा सा बड़ा हो, मोटा बेड़ बनाएं और उस पे लगाएं। इस खेत को यदि गौर से देखें, थोड़ा दिखाइएगा, तो ये बीच की दूरी जो है 9 फीट है। 8 से 9 फीट की दूरी इन्होंने लिया है। प्लांट से प्लांट की दूरी जो है ये 2.5 से 3 फीट प्लांट से प्लांट की दूरी है। और बहुत सारे किसानों की एक प्रॉब्लम आती है कि आपका जो लौकी है वो चढ़ता नहीं है जल्दी। उसके लिए क्या करना है कि देखिए, इन्होंने अभी कटिंग करी हुई है। ये सारी बेल देख रहे हैं, ये सारा कुछ कटा हुआ है। तो उसके लिए जब आप अपने खेत में कर रहे हो तो जैसे देखिए, यहाँ से जब भी निकला है, थोड़ा सा करीब ले आइए। जब आप यहाँ से जब निकलना शुरू किया है तो इसको तोड़ दिया गया है, काट दिया गया है, फिर इसे काटा गया है, इसे काटा गया है, इसे काटा गया है, फिर मतलब कटिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी। जो मेन ब्रांच है, मेन स्टेम जो मेन स्टेम है, उसको जो मेन जा रहा है, उसको चढ़ाने के लिए, नेट पे जाने के लिए आपको जरूरी है कि इसकी कटिंग करते रहें। इसकी कटिंग करते रहेंगे तो क्या होगा कि प्लांट आपका आसानी से इजीली ऊपर चढ़ जाएगा और खराब नहीं होगा। 3G कटिंग भी हो गई। हाँ, 3G कटिंग भी हो गई, जिससे चल भी रहा है और आपका ये हो भी जाएगा। तो एक तो ये बहुत ही ध्यान में रखने की बात है। दूसरी चीज, लौकी में बहुत बड़ी समस्या आती है कि आपका जो प्लांट है लौकी का, फल जो है छोटे होते हैं, फिर वो सूख जाते हैं, कालापन कर, काला हो करके बहुत सारे कुछ प्लांट यहाँ कुछ ऐसे दिखेंगे आपको। उसके लिए आप जब भी मौसम का बदलाव हो, धूप हो, फिर बारिश हो, फिर धूप हो, तो तुरंत आप फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। फंगीसाइड में आप प्रयास करें, इस तरीके से हो जाए। हाँ देखिए, ये जो फल है इस तरीके से फंगीसाइड में प्रयास करें कि सिस्टेमिक फंगी और कॉन्टेक्ट फंगीसाइड हो। और उस फंगीसाइड का यदि मल्टीपल फंगीसाइड हो तो बहुत बढ़िया रिस्पांस आपको मिलेगा। दूसरा, इस तरह के फ्रूट आपको मिलेंगे। देखिए, यह एक फ्रूट है जो सही डेवलप नहीं हो रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। 1-2 तोड़ाई के बाद, अमूमन 2 तोड़ाई के बाद लौकी में ये दिक्कतें आती हैं कि ये टेढ़ा फल होने लगता है। ये 2 कारणों से होता है। एक तो चूंकि इस समय वेदर चेंज हो रहा है, तो पहला चीज ये हो गया कि प्लांट स्ट्रेस में चला गया। ज्यादा बारिश हो गई, पानी की मात्रा, पानी ज्यादा लग गया, हाँ। तो उसे स्ट्रेस हो गया। ज्यादा धूप होगा तो भी स्ट्रेस होगा। तो इसको, यानी वेदर जो चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट भी जैसे हमारे पे आता है, हमें सर्दी जुकाम हो जाता है और भी बीमारियां होती हैं, सेम यही कंडीशन प्लांट पे होता है। तो इससे बचाने के लिए आपको स्ट्रेस आउट का प्रयोग करना पड़ेगा। हर 15 दिन में इस समय 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्ट्रेस आउट का इस्तेमाल करिए। स्ट्रेस आउट के साथ जब 2 तोड़ाई आप तोड़ लें, जब 2 तोड़ाई आपकी पूरी हो जाए, तो जो जमीन है, जमीन में प्रयास करें कि इसमें प्रीमियम ब्लूम में क्या है मैं आपको बताता हूं। आयरन, बोरॉन, कैल्शियम ये रिच मात्रा में है। और ये डिफिशियंसी है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण भी आपका टेढ़ापन होना,
टेढ़ापन हो जाता है फ्रूट एक तो टेढ़ा होता है, और दूसरा साथ साथ में इसकी दिक्कतें ये आती हैं कि ये सही डेवलप नहीं होता है। यदि आप 2 तोड़ाई के बाद पर एकड़ ब्लूम और नाइट्रोकिंग का प्रयोग करें तो ये जो चीजें हैं जो टेढ़ी होती हैं, ये समस्या आपके खेत से दूर हो जाएगी। चूंकि ये वेटेड फल है, जी बिल्कुल, फ्रूट वेट लेता है, इसलिए इसे हैवी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। एक तो वो करें, तेजी से ग्रो करता है। तेजी से ग्रो करता है। तीसरी चीज सबसे बड़ी समस्या हमारी आ रही है कि आप देखेंगे कि कोई फ्रूट है, यहाँ से गोंद निकलना शुरू हुआ, चारों तरफ गोंद गोंद निकलना शुरू हुआ, फल पूरा खराब हो गया। चिट्टी बोलते हैं इसको। चिट्टी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग बोलते हैं। इसके लिए देखिए सैनी जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाया है। एक तो उसमें फंगीसाइड आप स्प्रे करेंगे ही, दूसरा ये आपका इसमें फ्रूट फ्लाई का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। फ्रूट फ्लाई आती है, डंक मारती है, जी बिल्कुल। फिर चली जाती है, जिससे आपको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। और फ्रूट फ्लाई पे बहुत कम दवाएं ऐसी हैं जो आपको काम दे, क्योंकि वो डंक मारेगी और उड़ चली जाएगी। इसके लिए इसका प्रयोग करें। आप देखें, इधर दिखाइए, ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाने के कारण ये देखिए इतनी सारी फ्लाई इसमें एकत्रित है। और ये जो इसकी दवा है, इसको यदि देखें इसमें लगा करके, इसमें लगाया हुआ है दवा जो है इसमें लगी है, इसके कारण ये एक गंध छोड़ता है। इस गंध के कारण फ्रूट फ्लाई आकर्षित होती है और आती है और इस डब्बे में फंस के रह जाती है। ये ट्रैप अमूमन आपको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आपने ऑनलाइन मंगाया जी था? मैंने ऑनलाइन मंगाया, तो अमेजन से मंगाया। अमेजन से 150 रुपए के आसपास, हाँ 130 की कॉस्ट पड़ी है मेरे को, ये 130 रुपए की। 130 रुपए। मैंने थोड़ा बल्क में मंगाया था, इसलिए मैंने 130 की। तो 130 रुपए की ये कास्ट आ जाएगी। इसे जरूर लगाइए, यदि लौकी की खेती करते हैं तो इसे जरूर लगाइए। और हमेशा ये प्रयास करिए कि आपके खेत में पानी न लगे। जैसे खेत को देख रहे हैं कितना नीट एंड क्लीन है, जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे, जितना खेत साफ रहेगा आपका, उतनी बीमारियां आपके खेतों में कम आएंगी। तो प्रयास ये करिए कि आप जो खेती कर रहे हैं उसे बेहतर तरीके से करें। और कोई दिक्कत हो आप हमें 9236114711 पे बात कर सकते हैं। 9236114711। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जहर मुक्त खेती। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।